हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो है ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के या पिंड के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है ऑब्जेक्ट्स जो है आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने इस कॉन्सेप्ट्स को समझा था और हमने देखा था कि हम किस तरीके से जो ये वस्तुएं हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो आसपास रखी हुई वस्तुएं हैं उन्हें आप विभाजित कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो शेडो है बेसिकली। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि जो आपका शेडो होता है, हमारे पास तीन तरीके के वस्तुएं हैं, तीन तरीके के ऑब्जेक्ट है। एक आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका पारदर्शी, पारभासी और आपका अपारदर्शी वस्तुएं ये हमारे पास है। अब अगर हम शेडो की बात करें, यानी अगर हम छाया की बात करें, शेडो यानी छाया, अगर हम छाया की बात करें तो हम जब छाया के बारे में पढ़ते हैं या छाया किस तरीके से बनती है, तो हम सबसे पहला जो चीज है जिससे हमें पता चला कि छाया बनती है वो है आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु जो होती है, इन्हीं के माध्यम से जो आपकी शेडो होती है यानी छाया होती है ये बनती। किसके वजह से? कौन से तरीके के ऑब्जेक्ट्स? आपके ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। यानी बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जब भी जो लाइट है यानी प्रकाश है वो आपका आ रहा है, जैसे कि आप सन से या सूर्य से प्रकाश आपका आ रहा है, या हम कोई बल्ब ले सकते हैं, बल्ब से आपका प्रकाश आ रहा है। अगर आप इस प्रकाश के जो पथ है यानी जो उसका पाथ है उस पे अगर आप किसी भी तरीके की ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसी वस्तु जिससे जो प्रकाश है वो आपका आर पार नहीं जाता है, यानी जिससे जो है प्रकाश जो है आपकी वस्तु से पार नहीं होता है, लाइट पास नहीं होती है। तो बेसिकली जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं यानी अपारदर्शी वस्तु जो होती है, हमने ये पढ़ा था, वो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे आपको आर पार नहीं दिखाई देता, या हम कहते हैं ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे लाइट यानी प्रकाश गुजरता नहीं है, ये प्रकाश को रोक देती। तो बेसिकली जब आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपकी प्लास्टिक की कुर्सी हो गई या कोई आपके पास लकड़ी से बना हुआ कोई भी वस्तु हो गई, बैग हो गया, ऐसी वस्तुओं को अगर आप लाइट के पास पे रख देते हो तो क्या होता है? जितना वो वस्तु है, जितनी वो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करती है? लाइट को पास होने से रोक देती है, प्रकाश को गुजरने से रोक देती है, जिस कारण हमें स्क्रीन पर, जैसे कि अगर हम किसी कमरे की बात करें तो कमरे का जो फ्लोर है, जो उसकी फर्श है, फर्श पे आपको क्या दिखाई देता है? ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर का आपको शेडो दिखाई देता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे कि अगर हमने कोई बैग लिया है, लाइट के सामने बैग रख दिया, तो बैग से आपका जो है लाइट गुजरी नहीं, लाइट नहीं गुजरी तो क्या हुआ? जो फर्श है, फर्श में आपको बैग की परछाई या छाया दिखाई दी। तो बेसिकली इस तरीके से आपकी जो शेडो होती है वो फॉर्म होती है, यानी छाया बनती। इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए कि एक्चुअल में शेडो क्या होती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक कमरा, किसी कमरे में जाना है
इस पे आपका बल्ब लगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग टॉयज यानी जो आपके खिलौने हैं उनको लेना है, बुक्स लेनी है, और आपको नीचे जो आपका फर्श है, फर्श पे आपको एक कागज बिछा देना है, और उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी आपका खिलौना है, उसको आपको जो है प्रकाश के रास्ते पे रखना है। फिर क्या होगा, उस प्रकाश के रास्ते पे जब आप ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, अपारदर्शी वस्तु रखेंगे, तो उसकी जो परछाई है, तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक कमरे में क्या करना है, बल्ब जला देना है, लाइट जला, और फर्श में आपको कागज बिछा देना। अब आपको क्या करना है, जो आपके टॉयज हैं यानी खिलौने हैं, बुक है, उनको जो आपका प्रकाश के सामने रखना है यानी लाइट के सामने रखना है, और आपको इस तरीके से रखना है कि जो आपने फर्श में कागज बिछाए हैं उस पे उन वस्तुओं की परछाई बने। अब आपको क्या करना है, उन परछाइयों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, और अपने फ्रेंड को कहना है कि जो ये परछाई है इनकी आउटलाइन करो, यानी जैसी परछाई बन रही है उसकी पेंसिल से या किसी पेन से आउटलाइन करो। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जैसे कि आप यहाँ एक्टिविटी में देख सकते हैं, हमने क्या किया है, एक बुक ली है, बुक की जो है शैडो यानी छाया, उसको हमने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से हमने एक टॉय लिया जो कि एक लड़का बना हुआ था, उसकी हमने छाया जो है आपका जो कागज है, कागज के ऊपर ली और उसे बना दिया। इसी तरीके से एक चिड़िया ली, उड़ती हुई चिड़िया, उसकी शैडो बनाई, और इसी तरीके से एक पेड़ की जो है शैडो हमने एक कागज के ऊपर बना। इस तरीके से आपको ये खिलौने लेके, बुक लेके क्या करना है, जो परछाई बनेगी उसकी आउटलाइन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस परछाई को जो है, जो आपने बनाई है, उसे आपको किसी दूसरे फ्रेंड के पास लेके जाना है, और उसे कहना है कि आपको इन परछाइयों को पहचानना है कि ये जो छाया आपकी बनी है, ठीक है, जो यहाँ पे छाया या शैडो बनी है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट की है, यानी जो हमने खिलौने यूज किए हैं वो उन खिलौनों की शेप क्या है, उसका आकार क्या है, ये आपको बता। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो इससे आपको क्या पता चला, इस एक्टिविटी से, जब भी आप किसी प्रकाश के सामने या प्रकाश का कोई पथ है उसके सामने आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं यानी अपारदर्शी वस्तु रखते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, शैडो यानी छाया प्राप्त होती है। और अब इसके बाद जब आप अपने फ्रेंड के पास इन छाया को लेके जाएंगे, जो आपका दूसरा फ्रेंड है, उससे आपको ये कहना है कि ये किस किस ऑब्जेक्ट की छाया है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ जो ये शेडोज हैं या छाया है, इसको वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा यानी पहचान लेगा, और कुछ को पहचानने में उसे दिक्कत हो, ठीक है, कुछ को पहचानने में उसे दिक्कत हो। तो अब इसका जो ऑब्जर्वेशन है, प्रॉपर जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी का, वो क्या आया, वो आपका ये आया, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो, यानी ऐसा लगता है कि अगर हमें छाया देखनी है, किसी भी वस्तु की छाया देखनी है, तो हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी। दूसरा, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होगी, ये हमको पता चला। और हमें क्या पता चला कि शैडो कब फॉर्म होती है, आपकी जो छाया है वो कब बनती है, जब आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को, अपारदर्शी वस्तु को, जो आपकी लाइट का पथ है यानी प्रकाश का जो पथ है, उस पे जब आप रखते हो तो आपको क्या प्राप्त होती है, शैडो यानी छाया प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश के स्रोत और एक अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होती है। आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम
शेडो बनाते हैं, छाया किस तरीके से बनती है और छाया बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक कोई रूम लेना है या आप किसी ग्राउंड में भी जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक टॉर्च क्या लेना है, टॉर्च लेना है और बेसिकली इस टॉर्च को लेके हम शेडो यानी छाया बनाएं। तो अब आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और उसको आपको अगर आपके आसपास किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट है, जैसे पेड़ पौधे हैं या घर है, उसके ऊपर चिपका। अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना है। ठीक है, अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना है और फिर उसके पीछे जो है कार्डबोर्ड या किसी भी तरीके की शीट आपको रख देनी और उसके फेस या उसके सर पे या उसके जो ऊपर का हिस्सा है उस पे क्या करना है, आपको जो आपकी टॉर्च है उसकी लाइट को आपको चमकाना है। क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना है, उसके पीछे एक शीट लगानी है, कार्डबोर्ड की शीट या जो आपकी जो गत्ता होता है वो लगा देना है, ताकि वो एक पर्दे की तरह काम करे, एक स्क्रीन की तरह काम करे और उसके ऊपर आपको टॉर्च चमकाना है। तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपकी वो शीट है उसे आपको उस जो आपका फ्रेंड है उसके पीछे रखना है और जैसे ही आप क्या करेंगे, टॉर्च को जला देंगे। ठीक है, टॉर्च से क्या होगी, रोशनी उत्पन्न होगी। तो आप ये देखेंगे कि जो उस लड़के के पीछे या जो आपका फ्रेंड है उसके पीछे जो स्क्रीन रखी है उस पे उसकी परछाई या आप कह सकते हैं कि जो उसकी छाया है वो दिखाई दे रही। क्या हो रहा है, उसकी शेडो जो है वो जो कार्डबोर्ड है या जो हमने पर्दा लिया है, जो स्क्रीन है, उस पे हमें दिखाई दे रहा। ठीक है, तो हमें क्या मिली, शेडो मिली, जैसे कि हमने हमारा पिछला जो एक्टिविटी थी उसमें हमने समझा था। और इसमें हमने क्या किया, हमने एक पर्दा या स्क्रीन लिया है जिसपे हमें शेडो मिली है या प्राप्त हुई। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने हाथ से बहुत सारे जो है शेप्स बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप शेप्स बनाएंगे अपने हाथों की मदद से और आप जो स्क्रीन है, जो आपने स्क्रीन लिया है, चाहे आप कोई स्क्रीन ले सकते हैं या किसी दीवार के ऊपर बना सकते हैं, तो आप इसकी जो शेडो है, इसकी जो छाया है उसे देखेंगे। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि आप हाथ से कुछ ऐसी शेप्स बना रहे हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका स्क्रीन है उस पे जो है किसी जानवर की छाया बन रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपके पास शेडो बनती है, जो आपके पास छाया बनती है, उससे आप एग्जैक्टली ये पता नहीं लगा सकते हैं कि किस चीज की या किस वस्तु की छाया बन रही। जैसे कि हमने यहाँ इस एक्टिविटी में देखा कि जब हम हाथों से अलग अलग शेप्स बनाते हैं, जैसे कि इस तरीके से शेप बनाते हैं, तो हमें जब हम परछाई देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई पक्षी जो है वो उड़ रहा है। यानी कि जो आपकी शेडो होती है, जो छाया होती है, उनसे आप एग्जैक्टली ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी वस्तु की ये छाया है। यानी कई बार शेडो क्या करती है, आपको भ्रमित भी कर दे, यानी आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि किस चीज की शेडो। जैसे कि अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, सूखे पेड़ है, तो जब आपको उनकी परछाई दिखाई देती है तो आपको वो कुछ और ही प्रतीत होता है, कुछ किसी और ही चीज की ये छाया है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें आप डेली लाइफ में देखते हैं जिनकी परछाई जो है आपको जो है पता नहीं चलता कि किस वस्तु की है परछाई। तो यानी कि जो शेडोज होती हैं उनसे आपको ये नहीं पता चलता कि ये किस चीज की परछाई। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया है, तो बेसिकली पहला ऑब्जर्वेशन ये आया है कि जो आपकी शेडो होती है, जो परछाई जो बनती है, वो हमें स्क्रीन में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है, स्क्रीन में प्राप्त होती है। जैसे कि इस एक्टिविटी में हमने शुरुआत में देखा, जब
एक जो आपने अपने फ्रेंड को खड़ा किया और उसके पीछे कार्डबोर्ड या किसी शीट को रखा, तो उस लड़के की जो या उस फ्रेंड की जो आपके फ्रेंड है उसकी जो परछाई है वो आपको पीछे रखे गए स्क्रीन पे मिल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम अगर डेली लाइफ की बात करें, आप अपने घरों में ही देखते हैं तो आपको परछाई कहाँ पे दिखाई देती, या तो फर्श पे या फिर दीवार पे। तो बेसिकली जो आपका फर्श है या आपकी जो दीवार है वो एक स्क्रीन की तरह यानी पर्दे की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, जो आपकी शेडोज होती है, जो आपकी छाया होती है, वो ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको मिसलीड कर सकती है, यानी आपको भ्रमित कर सकती है। यानी सिर्फ शेडो की मदद से ही आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी वस्तु यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, शेडोज आपकी जो है भ्रमित करती है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था कि जब आप हाथों से अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अलग अलग आप क्या बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं, तो कई बार आप एनिमल्स की शेप यानी पशुओं की या जानवरों की जो उनके मुंह का आकार है वो अपने हाथों के माध्यम से आप बनाते। यानी हमें इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन रही, The shadow can be seen only on a screen. यानी आप छाया को सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन यानी पर्दे पे देख पाते। The ground, walls of a room, a building or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. यानी जो ग्राउंड होता है यानी जमीन, दीवार, कमरे की दीवारें, बिल्डिंग्स, ऐसी जो सरफेसेस हैं, ऐसी जो सतह है वो पर्दे का काम करती है, और हम इन सब चीजों को पर्दे के तौर पे देखते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। शैडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो शैडो होती है, जो छाया होती है, वो हमें जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तुएं हैं, उनके आकार की जानकारी देती है, लेकिन कुछ ही जानकारी देती है। यानी आप पूरी तरीके से आपकी जो शैडो है उससे आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सी वस्तु रखी है प्रॉपर तरीके से, कई बार आपको नहीं पता चलता। यानी कुछ ये आपको जानकारी देती है कि किस तरीके की वस्तु रखी गई। Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object. यानी कई बार जो छाया होती है वो आपको वस्तु के आकार क्या है इसके लिए आपको क्या कर देती है, भ्रमित कर देती है। Few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals. इसी तरीके से कुछ छाया होती है जो हम अपने हाथों के माध्यम से बनाते हैं और हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा समझते हैं कि क्या है, ये आपकी जो शैडो है वो अलग अलग एनिमल्स यानी जानवरों की शैडो है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ जो छाया है वो आप अपने हाथों से बनाकर विधि जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यानी हाथों से आप कई बार जो है जानवरों की जो है शैडो बना के भ्रमित भी कर सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो यानी अब हमें क्या पता चला, बेसिक इंफॉर्मेशन शैडो की जो इन एक्टिविटीज से मिली हमें कि छाया क्या होती है। पहली है कि आपको एक लाइट सोर्स यानी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है पर छाया को बनाने के लिए। दूसरा, आपके पास जो वस्तु है जिसकी छाया बनेगी वो आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट यानी
अपारदर्शी वस्तु आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए। स्क्रीन पे ही आपको क्या मिलेगी, किसी भी वस्तु की परछाई मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि छाया जो बनती है वो किस तरीके से बनती है और किस तरीके से जो है छाया को बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपकी आवश्यकता होती है। यानी अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो यानी छाया किस तरीके से बनती है। पहला, ऑल द ओपेक ऑब्जेक्ट सीम्स टू फॉर्म अ डार्क शेडो ऑफ देयर ओन। यानी सभी अपारदर्शी वस्तुएं अपनी स्वयं की एक काली छाया बनाती प्रतीत होती है। यानी जितनी भी आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट है, जितनी भी आपके पास अपारदर्शी वस्तुएं हैं, इनसे आपके पास एक डार्क शेडो मिलती है। आपको कैसी शेडो मिलती है, डार्क, काली छाया आपको प्राप्त होती है। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट an opaque object in the way and screen to see a shadow। हमें प्रकाश के स्रोत, रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु और छाया देखने के लिए एक स्क्रीन की आवश्यकता हो। यानी अगर आपको किसी भी वस्तु की छाया देखनी है तो पहला आपको प्रकाश का स्रोत चाहिए, उससे प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होना चाहिए, यानी जो आपका लाइट है वो एमिट होना चाहिए। उस लाइट के पाथ पे, उस लाइट का जो पाथ है यानी प्रकाश का पथ है, उसके पथ पे या उसके रास्ते पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु रखा होना चाहिए। आपको एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है, एक पर्दे की आवश्यकता होती है, जिसपे आपकी शेडो बनती है यानी छाया आपको प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आपका है स्क्रीन। स्क्रीन क्या होता है बेसिकली, ये हम समझते हैं। तो बेसिकली जो स्क्रीन होता है ये ऐसी सरफेस होती है जिसपे आपको शेडो मिलती है या जो आपकी छाया है आपको प्राप्त होती है। ये आपका सिंपली एक जमीन भी हो सकती है, कोई बटर पेपर हो सकता है, कोई सिंपल सतह भी हो सकती है। स्क्रीन, दिस इज अ सरफेस ऑन विच द शेडो इज फॉर्म। पर्दा यह वह सतह है जिस पर छाया बनती है। इट मे बी अ बटर पेपर। ये क्या हो सकता है आपका, बटर पेपर हो सकता है, ये एक बटर पेपर हो सकता है या सिर्फ एक ग्राउंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी छाया हमें वस्तुओं के बारे में यानी उसके जो आकार है, वस्तु के जो आकार है उसके बारे में कुछ जानकारी देती है। क्या होता है, जो आपका शेडो होता है, छाया होती है, वो हमें कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी देती है। यानी आप पूर्णतः सिर्फ छाया के माध्यम से ये नहीं बता सकते कि वस्तु कौन सी है या वस्तु का आकार क्या है। यानी आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा छाया को देख के कि कौन सी वस्तु रखी गई है। द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट इफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। अगर हम अपारदर्शी वस्तु की बात, उसके रंग की बात करें, जैसे कि कोई आपके पास एक खिलौना है जो हरे रंग का है, आपने क्या किया, लाइट ली, ठीक है, लाइट, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, जैसे बल्ब है, बल्ब, ये आपका बल्ब है जैसे कि, ठीक है, ये आपका क्या है, बल्ब है, और आपने उस खिलौने को यहाँ पे रख दिया। ये आपका कुछ खिलौना है वो रख दिया, और ये खिलौना कैसे रंग का है, हरे रंग का है। अब आपके पास क्या है, आपको यहाँ पे परछाई प्राप्त हो रही है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपको इस खिलौने की परछाई प्राप्त हो रही है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप हरे रंग का खिलौना लेते हैं, उसकी परछाई देखते हैं, फिर आप कोई लाल रंग का खिलौना लेते हैं, उसकी परछाई देखते हैं, तो सबकी परछाई कैसी होती है, एक जैसे रंग की होती है। यानी आप काली होती है, डार्क कलर की परछाई मिलती है।
इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, उसका रंग क्या है, इसके ऊपर जो है शेडो यानी छाया की जो परछाई, जो आपकी छाया है उसका जो रंग है वो डिपेंड नहीं करता है। यानी आपके पास किसी भी रंग की वस्तु हो, उसकी जो छाया आपको मिलेगी वो आपको डार्क ही मिलेगी, उसके कलर पर छाया का जो रंग है वो डिपेंड नहीं करता। The color of the opaque object does not affect the color of the shadow. अपारदर्शी वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता है। All the space behind the opaque object up to some distance behind it seems to be filled with the shadow. यानी क्या होता है, अगर आपके पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, उसके पीछे की जो स्पेस है, अगर आप देखेंगे उसके पीछे जो भी स्थान है आप देखेंगे तो आपको वो स्थान शेडो यानी छाया से भरा हुआ मिलेगा। यानी अगर आपने किसी भी जगह, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक टॉय रख दिया, एक खिलौना रख दिया, तो जब हम इसके पीछे देखेंगे, इसकी जो पीछे स्पेस है, आपको इसके पीछे क्या मिलेगी, परछाई मिलेगी। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके जो पीछे की स्पेस होती है, जगह होता है, स्थान होता है, वहां पे हमें शेडो यानी छाया प्राप्त होती है। All the space behind the opaque object up to some distance behind it seems to be filled with the shadow. अपारदर्शी वस्तु के पीछे का सारा स्थान उसके पीछे कुछ दूरी तक छाया से भरा हुआ प्रतीत होता है। तो आई होप आपको शेडो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि छाया होती क्या है। अब हम बात करते हैं पिन होल कैमरे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमने पिन होल कैमरा बनाया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो बॉक्स लेने हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो आपके बॉक्स होने चाहिए इस तरीके से बने होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स के अंदर आप इजीली उसे डाल सके, आसानी से वो उसके अंदर आपको आपके द्वारा रखा जा सके। अब आपको क्या करना है, जो आपका बड़ा वाला बॉक्स है उसकी एक सतह पर या एक सरफेस पर आपको छोटा सा छेद करना है, एक होल बना देना है, एक छेद बना देना। वहीं जो आपका छोटा वाला, बड़े वाले में आपने छेद करना है, और जो छोटा वाला बॉक्स है उस पे आपको एक क्या करना है, स्क्वायर कट करना है। क्या करना है, आपको दो बॉक्स लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर आसानी से जाए। अब आपको क्या करना है, जो बड़ा बॉक्स है उस पे आपको एक छोटा सा छेद बनाना है उसकी एक सरफेस पे इस तरीके से, और जो आपका छोटा बॉक्स है उसकी जो एक सरफेस है वहां पे आपको एक स्क्वायर कट कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये स्क्वायर है छोटे बॉक्स का, वहां पे आपको ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे। इस यहाँ पे आप ट्रेसिंग पेपर को चिपका देंगे, क्योंकि हम ट्रेसिंग पेपर को एज अ स्क्रीन के तौर पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आपकी ट्रांसल्यूसेंट जो है पेपर होता है। यानी आपका ऐसा पेपर होता है जिससे पूरी लाइट ना जो रोकता है और ना ही पार कर देता है, यानी इसमें थोड़े से अमाउंट की लाइट जो है आर पार हो जाती है। ठीक है, अब आपको इसको इस तरीके से जो है बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्स को इस तरीके से रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो आपका बॉक्स है जहाँ पे आपका एक छोटा सा होल आपने बनाया है, यहाँ से आपको कोई दूर की ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत दूरी पे रखी गई है उसे देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है। जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जो अंदर वाला बॉक्स है इसे स्लाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से इसे स्लाइड करना है। कब तक स्लाइड करना है, जब तक आपको एक
जो है, जो आपके पास ये स्क्रीन आपने बनाया है, इस पे आपको उस वस्तु की इमेज यानी जो प्रतिबिंब है वो ना मिल जाए। और बेसिकली जो हम बॉक्स जिनका यूज कर रहे हैं उनका एक साइड आपको इस तरीके से खाली रखना है ताकि आप दोनों बॉक्स को इजीली इस तरीके से रख दें और जो अंदर वाला बॉक्स है उसे स्लाइड करें। तो आपको एक इमेज प्राप्त होगी इस आपके पिन होल कैमरा से। इस इमेज को आपको ऑब्जर्व करनी है, देखना है किस तरीके का प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपको जो कुछ इमेज मिलेगी पिन होल कैमरे से वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे कि उस पिन होल कैमरे से हम क्या देख रहे हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं, एक पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो हमें स्क्रीन पे यानी वो जो ट्रांसलूशन शीट है, ठीक है, जो बटर पेपर है या जो आपका ट्रांसपेरेंट जो आपका क्या है ट्रेसिंग पेपर है जो आपने यूज किया है, उस पे आपको जो इमेज मिलेगी कुछ इस तरीके की आपको इमेज मिलेगी, जो कि आपकी उल्टी इमेज होगी, अपसाइड डाउन होगी। ठीक है, तो इस तरीके की आपको इमेज प्राप्त होगी अपने पिन होल कैमरे। तो इस जो हमने ये एक्टिविटी की इससे हमें क्या मिला या क्या हमारा कंक्लूजन हुआ, क्या हमारा निष्कर्ष हमें मिला? द इमेज फॉर्म बाय द पिन होल कैमरा ऑन द स्क्रीन इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपका पिन होल कैमरा है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जो हमारा स्क्रीन है, जो हमने आपके ट्रांसपेरेंट जो शीट ली है, ट्रांसल्यूशन शीट जो ली है, ठीक है, जो बटर पेपर हमने लिया है, उस पे हमें उस वस्तु की इमेज मिल रही है, उस वस्तु की उस वस्तु की जो है प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें किसी स्क्रीन में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इमेज प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसको हम रियल इमेज कहते हैं। इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। द इमेज इज जनरली स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है ऑब्जेक्ट की साइज से। स्क्रीन पर पिन होल कैमरे द्वारा बनाई गई छवि या प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टी होती है। प्रतिबिंब आमतौर पर वस्तु के आकार से छोटी होती है। तो ये हमारा पिन होल कैमरा हुआ। आपने ये देखा कि पिन होल कैमरा किस तरीके से बनाया जाता है और हम किस तरीके की जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम किस तरीके की इमेज हमें पिन होल कैमरा के माध्यम से प्राप्त होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों, जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको आपको रिवाइज करना है। कोई भी आपको डाउट होता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन होता है, आपको नेक्स्ट सेशन में पूछना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।